विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना हो गई विश्व में कि जिसने पुनः स्थापित कर दिया कि इजराइल का कोई सानी नहीं है। दोस्तों, इजराइल ने हमास के जो चीफ सबसे बड़ा आदमी जो था, सबसे बड़ा जो ऑफिसर था, इस्माइल हानिया, हमास का चीफ, उसको इजराइल ने तेहरान में उसके ही जिस होटल में वो ठहरा था उसी होटल में रात को मार दिया है। ये इस्माइल हानिया तेहरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में गया था। दोस्तों, हमास, जैसा कि आपको और हमको सबको मालूम है कि विश्व में एक बहुत बड़ा उग्रवादी संगठन है और जिसका मुख्य काम इजराइल को परेशान करना है या इजराइल के आदमी को मारना है। हमास पिछले काफ़ी दिनों से इसकी तलाश कर रहा था। कई बार तो वो इसके नज़दीक भी पहुंच गया था लेकिन मार नहीं सका। लेकिन हमास ने कल शाम को इसे इसी होटल में गोली मार दी और तेहरान की जो मीडिया है उसने भी आज सुबह कह दिया कि इस्माइल हानिया गोली मार दिया गया है। ये हमास के लिए एक बहुत बड़ी झटका है, बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनेगा, लेकिन विश्व में एक बहुत बड़ी शांति का कारण भी बनेगा। इजराइल ने पुनः सिद्ध कर दिया है कि उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके मुकाबले में विश्व की कोई भी खुफिया एजेंसी नहीं है। वो जिसको चाहे जहाँ चाहे छोड़ती नहीं है, जी मौका मिलते ही मार देती है। आप सोचिए, तेहरान, इजराइल का खास दुश्मन इस्माइल हानिया, इतना बड़ा आदमी, उसको उसी होटल में जाके मारना विश्व की सबसे बड़ी घटना है 2024 की। ऐसा आप मान सकते हो। इस्माइल हानिया के मरने से हमास का संगठन एक बार तो चरमरा जाएगा। इस्माइल हानिया के मरने से इजराइल अपने आप को बहुत सुकून महसूस करेगा। इस्माइल हानिया के मरने से हमास जो है वो कोई भी गतिविधि करने से पहले 10 बार सोचेगा। विश्व की इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, आज विश्व के किसी भी बड़े देश की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसका कारण है कि ये सब जानते हैं कि मोसाद कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, हमें कम से कम इजराइल को इस मामले में बधाई देनी चाहिए कि उसने एक आतंकवादी संगठन के मुखिया को मार गिराया है। हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। इजराइल पिछले 7 महीने से बराबर युद्ध कर रहा है गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के खिलाफ। फिलिस्तीन ने एक जोश में आकर के एक गलती की, इजराइल के आदमी को उठा के ले गया, इजराइल के आदमी को मार दिया इजराइल के एरिया में जाकर। उसका परिणाम इतना भुगतना पड़ेगा शायद फिलिस्तीनियों ने या हमास ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। आज पिछले 7 महीनों से लगातार हम इजराइल फिलिस्तीनियों को मार रहा है, जगह जगह उनको खाली करा रहा है। मतलब लगभग 40 से 45 हज़ार हमास और फिलिस्तीन के आदमी मर चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, 20 लाख आदमी जो गाजा पट्टी में हैं, आज वो रहने लायक भी नहीं है। न तो उनके खान पीन की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की, न लाइट की, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। वो खाना बदोश की ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहे। ऐसी हालत इजराइल ने उनकी कर दी। उनके बच्चों का, उनके खुद का ज़िंदगी आगे क्या होगी कोई नहीं जानता। लेकिन इजराइल की एक आदत है, उसको छेड़ो नहीं छेड़ो तो अच्छा, छेड़ने के बाद वो किसी को छोड़ता नहीं है।
इजराइल ने कहा है कि जब तक हमारे सारे बंदी नहीं छूट जाएंगे हम अपना युद्ध समाप्त नहीं करेंगे। इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका ने भी इजराइल पर दबाव डाला कि आप युद्ध बंद कर दो। इजराइल ने साफ मना कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी 5 दिन पहले अमेरिका में थे। उन्होंने अमेरिकी संसद को धन्यवाद दिया कि आप हमको समर्थन कर रहे हो, लेकिन वहाँ भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक हमारे बंदियों को नहीं छोड़ा जाएगा हम ये युद्ध ख़त्म नहीं करेंगे। अभी उल्ला ग्रुप, जिसको ईरान पूरी सहायता देता है, जिसको लेबनान पूरी सहायता देता है, उसने भी कोशिश की इजराइल पर आक्रमण करने की, लेकिन इजराइल ने कल ही उनके कई कैंप उड़ा दिए और इजराइल की वायुसेना बिल्कुल तैयार है उनको सबक सिखाने के लिए। तो दोस्तों, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर सो तबियत से उठाओ यार। तो इजराइल उसी श्रेणी का आदमी है, वो सब कुछ कर सकता है। छोटा सा देश लेकिन मनोबल बहुत मजबूत, छोटा सा देश लेकिन हर देशभक्त, हर वहाँ का आदमी देशभक्त, औरत आदमी कोई फ़र्क नहीं, जवान बुढ़ा बच्चा कोई फ़र्क नहीं, सब देश के लिए मरने और मिटने को तैयार, राष्ट्रवाद से भरपूर। दोस्तों, हमें भी इजराइल से कम एक चीज़ तो सीखनी चाहिए और वो है राष्ट्रवाद। आज जिस ढंग से इजराइल युद्ध कर रहा है, अगर भारत कभी उस ढंग से युद्ध करे तो हमारे विपक्षी दल तो सरकार के ही पीछे पड़ेंगे, उसके पीछे नहीं पड़ेंगे जिसने हम पे युद्ध थोपा है। कितने बड़े दुख की बात है। दोस्तों, हमें इस विषय पर सोचना चाहिए और विपक्षी दलों को तो खास तौर से सोचना चाहिए कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति क्या होती है। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।